आज मैं मौजूद हूँ रेशम खान साहिबा के घर में। ये अल्लाह की राह में अपनी स्टेज की दुनिया, अपनी मीडिया लाइफ छोड़ी है। अपनी लाइफ में कैसे एकदम चेंज है। जब तक समझ नहीं थी मैं करती रही। जो लाइफ में चेंजिंग आई ये सब कुछ ये मौलाना तारिक जमील साहब की वजह से आई है। अभी भी मुझे ऑफर आती है फील्ड से, कमाऊंगी तो हक हलाल के मुझे 10 रुपए भी बहुत, मुझे करोड़ की भी ऑफर करवाएंगे ना, दोबारा इस रास्ते पे नहीं आऊंगी। क्या इस स्टेज पे भी लड़कियों के रेट लगते हैं? पब्लिक में जो अब आते हैं लड़कियां कहती हैं ये मेरा फैन बैठा हो, लोग वहाँ पे आते ही रेट लगाने के लिए। बहुत दिल में आता था कि मैं क्यों नहीं कमा पा रही, मैं देखने में खूबसूरत नहीं लगती, मेरे पास फिगर नहीं है, लेकिन फिर ये सोचती हूँ कि ये सारा कुछ करने के बाद अगर मैं ही ना रही तो किस काम का। आप इस फील्ड में आ कैसे गई थी? बच्चे थे तो मेरे पास हालात की मारी हुई थी, मैंने सड़कें भी साफ की, हमारे साथ मिलकर ये काम कर लो। मैंने कहा मैं ये काम नहीं कर सकती। क्या काम था वो? 2 नंबर काम जिस्म फरोशी का। रूज पे लड़की ऐसे नहीं जाती, बिस्तरों की जीनत बन के। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नोटी बट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। आज मैं मौजूद हूं रेशम खान साहिबा के घर में, जिन्होंने 16 साल अपनी ज़िंदगी के चको चाबंद रोशनी में गुजार दिए और आज उन्होंने अल्लाह की राह में अपनी स्टेज की दुनिया, अपनी मीडिया लाइफ छोड़ी है और अल्लाह की राह में अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। आइए हम इनसे कुछ सवालात करते हैं कि किस तरह अल्लाह ने उनके दिल में खौफ डाला, रहम डाला और अब आज वो किस हालात में हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम अब ये बताएं कि आपने अपनी लाइफ में कैसे एकदम चेंज आया। आपका एक बड़ा नाम था स्टेज पे, लोग आपको देखने के लिए कितने कितने शहरों से आते थे, तो कैसे आपने अपनी लाइफ को चेंज किया? जब अल्लाह पाक किसी इंसान के अंदर अपनी अपनी मोहब्बत या प्यार, मोहब्बत तो अल्लाह पाक की शायद शुरू से ही हम मुसलमान हैं हमारे अंदर होती है। जी बिल्कुल। और जब अल्लाह पाक किसी बंदे को नेकी की हिदायत देता है ना, या किसी के दिल में हिदायत डालता है ना, तो वो पता नहीं चलता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात सच है कि हमारी फील्ड ऐसी है कि हर तरफ से हमें गाड़ियाँ, पैसा, बैंक बैलेंस, ये वो सब कुछ हमारे पास होता है, क्योंकि ये काम ही ऐसा है। हर चीज़ हमारे पास मैसर होती है और एकदम सब कुछ छोड़ के और नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमने अपनी आखिरत के लिए भी कुछ संभाल के रखना है, कुछ संवारना है। जब तक समझ नहीं थी मैं करती रही हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सबसे बड़ी जो लाइफ में चेंजिंग आई ये सब कुछ ये मौलाना तारिक जमील साहब की वजह से आई है। जी बिल्कुल। यानी कि मौलाना तारिक जमील साहब हम सब के आइडियल हैं, तो यानी कि इनके मैसेजेस से आपने अपनी लाइफ को मूव ऑन किया, अपने इस्लाम की तरफ आई। तो जब आप अपने टाइम पे स्टेज पर थी तो तब तो आपका एक नाम था, लोग आपको देखने के लिए आते थे, तो तब आप अपनी लाइफ कैसी गुजारी? क्योंकि हमने तो यही सुना हुआ है कि जो भी स्टेज डांसर होती है वो किसी वल्गर वीडियो की वजह से ही फेम होती है। कभी आपकी कोई ऐसी वीडियो लीक हुई या कुछ हुआ ऐसा? नहीं, मुझे वर्गर मैंने देखा है काम करते हुए, लेकिन आज तक मुझसे हुआ नहीं है। मैं जब फील्ड कर रही थी, मैं फील्ड में रह के भी नमाज़ पढ़ती थी, आके अल्लाह पाक से माफ़ी मांगती थी। महसूस तो होता है इंसान को और फील भी होता है कि हम लोग गलत हैं, गलत कर रहे हैं। नमाज़ भी पढ़ती थी, सब कुछ था, लेकिन एक जहन में ये चीज़ बैठी हुई थी कि मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, तो मैं अकेली घर में कमाने वाली थी कि मैं ये काम छोड़ दूँगी तो मैं करूँगी क्या। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी। तो फिर जब अल्लाह पे तवक्कुल रख रही है कि या अल्लाह पाक ने देना ही देना है, अल्लाह पाक ने वादा किया है कि बंदे मैंने हर हाल में रोज़ी पहुंचानी है, तो अल्लाह पे तवक्कुल रखें। आप ये सोच लिया है कि मैंने कहा जब अल्लाह पाक हमें वहाँ पे दे रहा है तो हम कोई अच्छा काम करते हैं, किसी अच्छे रास्ते पे हम चलते हैं, तो अल्लाह पाक हमें वहाँ पे भी हमारा नसीब देगा, मेरे बच्चों का नसीब देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं घर पे हूँ, मैं नमाज भी 5 वक्त की पढ़ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद भी पढ़ती हूँ। फील्ड को मैंने छोड़ दिया। अभी भी मुझे ऑफ़र आती हैं फील्ड से, कॉल्स भी आती हैं, ड्रामे के लिए भी आती हैं, और भी काफ़ी लोग मुझे चेक कर रहे हैं कॉल्स कर कर के, बड़ी बड़ी ऑफरें आ रही हैं मुझे। लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमाऊंगी तो हक हलाल के मुझे 10 रुपये भी बहुत हैं। ये लोग मुझे करोड़ की भी ऑफ़र करवाएंगे ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं दोबारा इस रास्ते पे नहीं आऊँगी और ना ही मैं उनकी कोई ऑफ़र कबूल करने वाली हूँ और ना ही मैं इस रास्ते पे चलने वाली हूँ। अच्छा रेशम साहिबा, हम जैसे देखते हैं कि स्टेज की कोई भी न्यू फनकारा स्टेज में आती है, वो आज रात को आती है और कल रात, परसों रात उसके नीचे गाड़ी होती है। तो आपने 16 साल ज़िंदगी को गुजारे, ठीक है, लेकिन मैं आपके ये हालात देख रहा हूँ कि आपने जैसे एक बंदा हक हलाल के पैसे कमाता है, आपने वैसे ही ज़िंदगी गुजारी है। कभी आपको कोई ऑप्शन नहीं मिली, कोई आपको भी गाड़ी की ऑफ़र मिली हो, कुछ ऐसी ऑफ़र मिली हो? बहुत मिलती हैं, मैं भी कमा सकती थी, और 16 साल एक अरसा होता है फील्ड में। मैं गाड़ियाँ एक क्या कई ले सकती थी और घर भी ले सकती थी, हर तरह की ज़िंदगी मैं गुजार सकती थी। जो रात को आती हैं, सुबह उनके नीचे गाड़ी होती है, तो उनके जो, मैं अब वो अल्फाज नहीं बोलना चाहती कि मैंने जब सब कुछ छोड़ दिया है, मैं एक अच्छी तरफ आ गई हूँ, तो मैं अगर किसी पे कोई बात करूँगी ना तो वो भी एक गुनाह है। लेकिन यहाँ पे हमारी फील्ड में बहुत कुछ होता है जो पर्दे के पीछे होता है। जब वो करने लग जाओगे, आप पर्दे के पीछे आप चले जाते हो ना, स्टेज पे आप कुछ नज़र आ रहे होते हो, पर्दे के पीछे कुछ होते हो। यहाँ पे तो एक एक रात का लोग 1-1 करोड़ दे देते हैं लड़की को, वो नहीं देखते वो क्या है, सिर्फ ये है कि ये आर्टिस्ट है।
तो जब लड़कियाँ इस काम में आ जाती हैं तो उनके नीचे गाड़ी भी होती है, उनके पास घर भी होते हैं, बैंक बैलेंस भी होते हैं। और मुझे भी काफ़ी ऑफरें आई हैं इस तरह की, लेकिन नहीं, हमारे अंदर अल्लाह का डर है कि यार ठीक है हम कर रहे हैं, एक चीज़ गलत है लेकिन उससे बढ़ के कुछ गलत ना करें आप। पहले ज़माने में तो स्टेज पे लोग फैमिलीज लेके जाते थे, लेकिन अब तो हम आए दिन जैसे अखबारात में देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, स्टेज एक प्रोस्टिट्यूट का गढ़ बन चुका है। क्या ये बात काफ़ी हद तक सच है या लोगों का कहना है? नहीं, ऐसे ही है। पहले एक्टर की इज़्ज़त होती थी, कदर होती थी, फ़न की कदर होती थी। अब कुछ भी नहीं है। अब सिर्फ वल्गैरिटी रह गई है, स्टेज पे अच्छे लिबास नहीं पहनती, ये सब कुछ है। अब फैमिलियों से आप नाम ले लो ना कि कोई स्टेज एक्टर है। स्टेज एक्टर लड़की से अब आजकल कोई लड़की फैमिली की ना कोई सलाम दुआ नहीं रखती, क्योंकि और वो भी औरत ही होती है, लेकिन उससे क्यों नहीं रखती? क्योंकि उनका लिबास, उनका वो डांस, वो उनका स्टाइल, वो तरीका, वो चीज़ें वो अब स्टेज पे गलत हो चुकी हैं सब कुछ ना। इस वजह से लोग नहीं जाते। हम अपनी फैमिलियों को नहीं लेकर जाते। मैं खुद 16 साल करती रही हूँ, लेकिन मेरी आज तक फैमिली ने जाकर स्टेज पे ड्रामा नहीं देखा। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो स्टेज पे जो एक्ट्रेस पर आपको, कि मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप इनके सब इन एंड अप जो डाउन है वो जानती हैं, इनके अंदरूनी हालात जानती हैं। क्योंकि अगर आप कुछ आज बताएंगी तो जो हमारी बाकी जो व्यूअर्स हैं, जो लड़कियां जो इस फील्ड में आना चाह रही हैं, वो ताकि उनको थोड़ी अवेयरनेस हो जाए क्या है क्या इस स्टेज पे भी लड़कियों के रेट लगते हैं? कुछ ऐसा होता है कि इनका भी, जैसे ये डांस कर रही है तो इनको वहाँ पे रेट लग रहे हो कि इसका ये हिसाब है, उसका वो हिसाब है? जी बिल्कुल ऐसे होता है। पब्लिक में अब लोग आते ही वही हैं। पब्लिक में जो अब आते हैं, लड़कियां कहती हैं ये मेरा फ़ैन बैठा हुआ है, ये मेरा फ़ैन बैठा हुआ है। लोग वहाँ पे आते ही रेट लगाने के लिए लड़की का। लड़की परफॉर्मेंस कर रही है, उसका डांस देख रहे हैं, उसकी बॉडी को देख रहे हैं, उसका फिगर देखते हैं, उसका फेस देखते हैं, फिर उससे वहीं पे ही उसके नाम की सीटें लगना शुरू हो जाती हैं, उस पर इनाम होना शुरू हो जाता है, राब्ता हो जाता है लड़की का। राब्ता होने के बाद 2-4 दिन वो पीछे आते हैं, लड़की का रेट तय हो जाता है। सिंपल। यानी कि एक प्रोस्टिट्यूट गढ़ बन चुका है। देखिए, आप देखें कि यहाँ पहले तो एक ख़ास इलाके थे लाहौर के जहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स अवेलेबल होती थी, जहाँ पे आप जिस्म फ़रोश ख़वातीन कहले मिलती थी। अब यानी कि एक जो स्टेज है, एक अड्डा बन गया है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ इलाकों से मुख्तलिफ़ शहर से लड़कियाँ आती हैं और अपने आप को वो एक किस्म का इन फ्रंट पे बेचती हैं। ऐसे ही बात है, ये स्टेज पे हमारे काम बहुत कम। अब जिस लड़की ने अपना रेट बढ़ाना होता है ना, वो स्टेज पे आ जाती है। और मैंने वो लड़कियाँ आती देखी हैं। मुझे 16 साल हो गए, मैं काम करती रही हूँ। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़े फ़ख्र से ये कहती हूँ कि स्टेज पे रह के मेरा किसी के साथ इस तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं बना कि मैं किसी के पैसे के खातिर मैं गई हूँ, या मुझे किसी बंदे ने मुझे थ्रेड किया हो स्टेज पे कि इस बंदी ने मेरा पैसा खाया है, मैं इसके पीछे पागल हूँ, मैं इसके पीछे जा रहा हूँ। ये नहीं। अच्छे दोस्त होना, एक सलाम दुआ होना स्टेज पे, वो हमारी ज़रूरी होती है। क्योंकि हमने स्टेज पे किसी से सलाम दुआ रखेंगे फ़ोन के हद तक, तो वो कोई बंदा आएगा देखने के लिए। ऑफ़र सभी करवाते हैं, कोई अच्छा बन के भी रहता है बीच में से वो बात करता रहता है, हम उसको कवर कर लेते हैं। जब आप एक बंदे को कहते हैं कि किसी ने हाथ मांगा तो आप उंगली पकड़ाया तो आप हाथ पकड़ोगे जब, तो वो बंदा आगे बढ़ेगा। आप किसी को अगर आदत डाल दोगे किसी चीज़ की, फिर आप उससे जान नहीं छुड़वा सकते। आप अगर एक के साथ लड़की चली गई है ना, तो वो पूरी फील्ड में बदनाम होगी कि फ़लाँ बंदे के साथ ये गई थी, और सबूत के साथ वो दिखाते हैं कि ये लड़की मेरे साथ गई थी। फिर अगला बंदा उसको आके तब फ़ौरन यही ऑफ़र करवाएगा, आपने जाना है, वो अगले बंदे के साथ। फिर वो लड़की मजबूर हो जाती है, वो किसी को ना नहीं कर सकती। अच्छा, आपने 16 साल काम किए, आपके बाद आने वाली लड़कियों ने प्लॉट भी ले लिए, डिफेंस में घर भी ले लिए, गाड़ियाँ भी रख ली। कभी आपके दिल में नहीं आया कि मैं भी कोई शॉर्टकट अपनाऊं जैसे इन लोगों ने अपनाया है? बहुत आता था, सच बोलना चाहिए। बहुत दिल में आता था कि मैं क्यों नहीं कमा पा रही। और कभी कभी तो मैं ना, मेरी मुँह बोली भाभी बनी हुई थी, मैं कभी कभी कहती थी यार मैं देखने में खूबसूरत नहीं लगती, या मेरे पास फिगर नहीं है, ये सब चीज़ें मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकती। तो मैं हंस पड़ती होती थी। मैं कहती थी एक दिल करता है कि मैं कर लूँ, लेकिन फिर ये सोचती हूँ कि ये सारा कुछ करने के बाद अगर मैं ही ना रही तो किस काम का। तो इस चीज़ को देख के फिर कंट्रोल करती थी कि अल्लाह पाक ने अगर देना है तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक देगा, इन चीज़ों से नहीं मिलता। ये कमाई हमारी बर्बाद में हमारे ऊपर ही लग जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इतनी हमने देखा कि नौजवान स्टेज की अदाकारा हैं जो फोत भी हुई, जवानी में भी फोत हो गई, फिर भी इन सब अदाकारों की मौत देख के आप में तो चले इस्लाम की तरफ आ गई हैं, बाकी किसी का दिल नहीं डरता कि हम भी ये काम छोड़ें और इसके हलाल अपनाएं? या आपने किसी को मोटिवेट किया इस्लाम में आने के बाद? किसी बहन को कहा हो अपने साथी को छोड़ दो, इस काम में कुछ नहीं है? मुझे अभी कुछ दिन पहले ना सोहा अली है, फिल्म स्टार है, मैं पहले नहीं जानती थी। उन्होंने मेरा नंबर कहीं से लिया, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, कुछ बातें उन्होंने मुझसे शेयर की। उन्होंने मुझसे इसी बारे में पूछा कि आपने फील्ड किसी के डर की वजह से छोड़ी है, कोई धमकी दे रहा है आपको, या आपने खुद से ही छोड़ दी है? मैंने उनको कहा है, मैंने कहा पहली बात तो मैं आपको जानती नहीं हूँ। उन्होंने मुझे कहा आप मेरा यूट्यूब चैनल चेक करें, यूट्यूब पे मुझे सर्च करें। मैंने जब सर्च किया तो उसकी काफ़ी मैंने चीज़ें देखी,
तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मुझे पहली बात तो ये अल्लाह पाक की ज़ात के सिवा मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैंने किसी का खाया नहीं है। दूसरी बात यह कि मैं अपनी मर्ज़ी से छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं तंग आ चुकी थी उस फील्ड से। हम जितना भी कमाते नहीं, ये हकीकत है, इतना पैसा इतना रिस्क होने के बावजूद भी हमारे घर में सुकून नहीं होता, क्योंकि हम किसी को सुकून देती नहीं। हम हज़ारों लोगों की बद्दुआएं हमारे साथ होती, तो हम कैसे सुकून में रहेंगी। तो मैंने उनको ये बात की, तो मुझे वो कहने लगी कि मुझे फ़लाँ बंदा तंग कर रहा है, फ़लाँ बंदा तंग कर रहा है। मैंने कहा मेरी बात सुनिए, आपको ये बंदा तंग कर रहा है तो आप इस्लाम की तरफ आ जाएं, छोड़ दें इस फील्ड को। आप पढ़ी लिखी हैं, FA किया हुआ उन्होंने। मैंने कहा आप पढ़ी लिखी हैं, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, आप छोड़ें इस फील्ड को। मैंने कहा मैं आपका साथ देती हूँ, आप इस तरफ आएँ, आप हम मिल के करती हैं कोई काम, दोनों बहनें, हमारी जैसी और भी बहनें हैं जो बेचारी बेरोज़गार बैठी हैं घरों में, हम उनको भी साथ लेके चलती हैं। तो वो मुझसे पूछने लगी कि अब हम क्या करेंगे, आपके क्या माइंड है, आप क्या करना चाहते हैं, हम किस तरह से रिस्क कमाएंगे। तो मैंने कहा जब अल्लाह पाक कहता है कि आप अच्छे रास्ते पे चलते हो तो मैं आपका बाजू पकड़ूंगा, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक साथ देता है। मैंने कहा आप आ जाए, हम यूनिट बना लेते हैं, छोटा सा लेडीज़ गारमेंट्स का यूनिट बनाते हैं, हम मिलके करेंगी। हमने ये भी तो सीखा है ना काम, माँ के पेट से तो सीख के नहीं आई थी। हमने पहनना, वो लिबास, वो अदाएँ, वो बातें, वो चलना, वो सब कुछ हमने सीखा है और एक टाइम लगा है। तो ये इसमें तो टाइम भी नहीं लगना। मैंने कहा आप आ जाए, मेरे साथ रब्ता करें, आप आए, हम मिल के दोनों बहनें करती हैं, आप अपने बच्चे संभालें, अपने घर को चलाएं, मैं भी अपने घर को चलाऊँगी। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे दोबारा रब्ता नहीं किया। यानी कि आपकी बात है कि कोई इंस्पायर तो किसी से होता है, लेकिन फ़ैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। किस एज में आप इस फील्ड में आई, और आपको लाने वाले जितना आप लग रही हैं आप आपकी बातों से कि आप, मुझे लगता है शुरू से ईमान से काफ़ी टच रही हैं, तो आप इस फील्ड में आ कैसे गई थी? क्योंकि इस फील्ड में आने के लिए काफ़ी जिगरा चाहिए आपको। बस मजबूरियाँ होती हैं कोई, जब इंसान को कोई रास्ता नज़र नहीं आता ना, अच्छे रास्ते की तरफ चलना बड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है वो रास्ता। जो बुराई की तरफ रास्ता होता है ना, उसमें जो वो चमक धमक नज़र आ रही होती है ना, अक्सर बंदे उस चीज़ में डूब जाते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी फैमिली से हूँ, मेरी फैमिली माशाल्लाह, पूरे ख़ानदान मेरा बहुत अच्छा है माशाल्लाह, 5 वक्त के नमाजी हैं, मानने वाले हैं इन चीज़ों को। और मेरे बच्चे भी माशाल्लाह दोनों हाफिज़ कुरान 15-15 सिपारों के हिफ़्ज़ किया हुआ उन्होंने। तो बच्चे थे तो मेरे पास हालात की मारी हुई थी, टेंशनें या नसीब कह दें, हर किसी के साथ आती हैं टेंशनें। किसी को कोई फैमिली संभाल लेती है, किसी को कोई नहीं संभाल सकता। या कुछ कह लें कि लड़कियां गलत फ़ैसले अपनी ज़िंदगी के लिए खुद ही कर लेती हैं, जैसे मैंने भी कोई फ़ैसला गलत कर लिया। तो मैंने जब अपने बच्चे थे मेरे पास 2 बेटे, मैं अपना शौहर को छोड़ के आई थी, तो लाहौर में मेरे पास कोई काम नहीं था। मैं काम ढूंढती थी, 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ, जुड़वा बच्चे लगते थे मेरे बिल्कुल साल के ना, तो कोई भी बच्चों के साथ काम नहीं देता ना, घरों में ना ऑफिस में। पढ़ी लिखी मैं थी नहीं, मैं कहूँ कि मैं बड़ी पढ़ी लिखी थी, जो मुझे कोई जॉब मिल जाती दफ्तर में, या कदम तो उठा लिया मैंने, लेकिन मुझे जॉब ना मिली। तो मैंने सड़कें भी साफ़ की हैं अपने बच्चों को पेट पालने के लिए, सड़कों पर रातें भी गुजारी, क्योंकि मैं किसी बंदे के पीछे तो आई नहीं थी, बाहरी रात दिन गुजारती थी, बड़ी मुश्किलें काटी हैं। ऐसे ही बस मैं पेट्रोल पंप पे बैठी हुई थी, तो एक मियाँ बीवी जोड़ा था, वो आए पेट्रोल डलवाने के लिए ना, तो उन्होंने मेरी हालत देखी। 2 दिन से वो मुझे देख रहे थे, शायद उसी मोहल्ले में रह रहे थे वो। तो उन्होंने मुझसे आके ना, उस लड़की ने पूछ लिया कि आप यहाँ पे, मैं 2 दिन से आपको देख रही हूँ, तो आपका घर नहीं, आप अच्छी फैमिली की लग रही हो, शक्ल सूरत की भी अच्छी हो। तो मैंने उससे ना कहा कि मैं काम ढूंढ रही हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा। उसने मुझे कहा यहाँ पे ये लाहौर है, यहाँ पे आपको काम मिलना नहीं है। वो भी बेसिकल 2 नंबर काम ही करती थी लड़की, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो उसने मुझे कहा चले आप मेरे घर पे आ जाएं। मैं चली गई उस टाइम उसके घर में। जब मैं उसके घर में गई, उसने कभी एक बंदे को बुलाना, कभी दूसरे को बुलाना। तो उन बंदों ने कहा बच्चे हैं, हम इसको जॉब कैसे दें। फिर एंड पे उन मियाँ बीवी ने कहा कि आप हमारे साथ मिलकर ये काम कर लो। मैंने कहा मैं ये काम नहीं कर सकती। क्या काम था वो? 2 नंबर काम, जिस्म फरोशी का, प्रॉस्टिट्यूशन। जी। मैंने उनसे कहा मैं ये काम तो नहीं कर सकती ना, मुझसे ये होगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो उसने फिर मुझे कहा, लड़की ने, कि उन्होंने एक टेलर था उससे मिलवा दिया। उन्होंने कहा यहाँ पे एक्टर आती हैं कपड़े सिलवाने के लिए, आप फिर ना इनसे रब्ता कर लें। मैंने उससे रब्ता किया, उनके पास एक एक्टर आई, उसका नाम था निदा था मेरे ख्याल में। तो वो उसने मुझे, वो लड़की मुझे ले गई अलहमरा थिएटर में, भट्टा चौक पे, बेदिया रोड पे उस टाइम था वो थिएटर, अब तो नहीं है वहाँ पे मुझे वो लेकर गई। जब मैंने वहाँ का माहौल देखा तो ना, तो मुझे पसीना शुरू हो गया। मैंने कहा मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी, स्टेज पे एकदम इतने लोगों के आगे खड़े होकर परफॉर्मेंस करना। उसने कहा ये कि 2 घंटे काम, 1 घंटा काम करना होता है, आपने 1 घंटे के बाद आप बच्चों के बीच में रहोगे आप, तो आप देख लो। वहाँ से मेरा वो स्टार्ट हुआ। बच्चों के लिए मैंने किया कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं किसी से मांग भी नहीं सकती थी। वहाँ से शुरू स्टार्ट हुआ वो फील्ड मेरी, चलते 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 कि यहाँ तक आ गई। काफ़ी आपकी स्ट्रगल स्टोरी है कि आपने कैसे सड़कें साफ़ की, और बाद में प्रोस्टिट्यूशन की आपकी ऑफ़र भी हुई, लेकिन आपने वो भी नहीं किया, स्टेज को ही बड़ी मुश्किल से किया। तो अभी भी आप शादीशुदा हैं या अभी आप सेपरेट अपने हस्बैंड से हैं?
नहीं, मैं सेपरेट हूँ अपने हस्बैंड से, शादीशुदा नहीं हूँ मैं। जो है ना, अब इरादा कर रही हूँ कि कर लूँ, क्योंकि फ़ील्ड में रह के ना हज़ारों लोगों का साथ होता है। जो हराम है वो हराम है, तो हलाल कर लेना वो बेहतर होता है। तो मेरी यही कोशिश है कि कोई अच्छा अगर रिश्ता मिल जाए तो मैं हक हलाल का एक निकाह कर लूँ। कम से कम मुझे ये पता हो कि मेरे सर पे मर्द है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके जो माशाल्लाह 2 बेटे हैं जैसे बताया, वो आपसे काफ़ी खुश हैं? क्या अम्मी जान आपने अच्छी डिसीज़न लिया कि हम आपके इस फैसले से खुश हैं? क्योंकि काफ़ी आपकी टफ़ सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है अभी आपके घर की। मेरे बच्चे मुझसे माशाल्लाह बहुत खुश हैं, और मेरे बच्चे दोनों जॉब पे हैं, दोनों नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो खुद कर रहे हैं काम। तो वो पहले भी मुझसे खुश थे। उन्होंने कभी मेरी माशाल्लाह औलाद बहुत अच्छी है, अल्लाह पाक सबको ऐसी औलाद दे। मैं फ़ील्ड भी करती थी, तो मेरे बड़े बेटे ने एक बार मुझे कहा था कि मम्मा छोड़ दे, हम कहीं काम कर लेते हैं। तो मैंने कहा बेटा अभी हालात ऐसे नहीं हैं, आप इतने बड़े नहीं हो कि आप काम करके घर चला सको। तो मैं काम कर रही हूँ ना, तो मैं कभी कंप्लेन नहीं आएगी आप लोगों को, मैं अच्छे तरीके से सिर्फ काम की हद तक ही करूँगी। मेरे बच्चों ने मुझे कभी नहीं कहा था, और मेरे बच्चों को पता है हमारी मम्मा स्टेज कर रही थी, परफॉर्मेंस कर रही थी। मेरे बेटे ने कभी नहीं ये कहा था मम्मा आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। बल्कि वो मुझे ये कहते थे कि मम्मा हमने आपको देखा ना, तो आप लोगों से हट के काम करते हो, आप वहाँ पे जाके भी कंफ्यूज होके काम करते हो, तो हम इंशाल्लाह जल्दी आपका ये काम छुड़वा देंगे। शायद उन्हीं की दुआएं कबूल हो गई, तो मेरे बेटे मुझसे बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि हम लोग जब भी अपना टीवी रिमोट पकड़ते हैं या मोबाइल पे देखते हैं, तो चलो डांसर तो वल्गर डांस करती ही करती हैं, तो गाने भी बड़े बेहुदा से उन्होंने सेलेक्ट किए होते हैं। क्या ये डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उनको फोर्सली कहते हैं कि आपने इस गाने पे डांस करना है, या एक अपनी चॉइस होती है उनकी? नहीं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर का इन चीज़ों के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो बेचारे सिर्फ एक स्टोरी वो भी थोड़ी सी लिख के देते हैं, और उन जो प्रोड्यूसर होते हैं उनका काम होता है लड़कियों का कास्ट मुकम्मल करना। जो डायरेक्टर होता है उसने स्टोरी बतानी होती है कि आपने बोलना है, वहाँ पे आपने ये बोलना है, आपका ये रोल है, आपका ये रोल है। गाने डांस ये लड़की का अपना होता है, अपनी मर्ज़ी से। लिबास भी वो अपनी मर्ज़ी से ही सिलेक्ट करती है, गाना भी अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करती है। मैंने बिल्कुल हर चीज़ एक से देखा जाए, अगर कोई गुनाहगार है कोई, तो औरत अपनी ही है, कोई प्रोड्यूसर नहीं है हमारी। आप जो भी हमारी बहनें हैं जो भी इस फील्ड में आना चाह रही हैं, आप उनको क्या एडवाइस देंगी? अब तो आप तो इस चीज़ में आई भी हैं, आपने अरूज भी देखा, दर सवाल तो आपने देखा ही नहीं, आपने अरूज पे अपने आप को छोड़ दिया, तो आप उनको क्या सजेशन कुछ दे सकती हैं? जी बिल्कुल, मैं उनको यही कहूँगी कि इस फील्ड में मत आएँ। इस फील्ड में कुछ भी नहीं है, या तो हमें लास्ट में हराम की मौत मिलती है, तो या फिर लास्ट में बेइज्जती मिलती है। आज तो हमारे पास जवानी है, खूबसूरती है, जिसम है, सब कुछ है। हम लोग इस फील्ड में आके अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, और वाकई ये हकीकत है। जब हम स्टेज पे जाती हैं या घर से तैयार होकर निकलते हैं, तो हमारी जो गर्दन है ना वो अकड़ी होती है, और जो अल्लाह पाक को ये चीज़ पसंद नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमारे जो काम होते हैं, या हम स्टेज पे नज़र आ रही हैं, स्टेज में हम परफॉर्मेंस कर रही हैं, हम लोगों को कोई नहीं छुड़ाने वाला होता, कोई बचाने वाला नहीं होता, सिवाय बदनामी के, हराम की, मौत के, ज़िल्लत के। हमें इस फील्ड से कुछ नहीं हासिल होता। हमारे अपने घर वाले भी साथ नहीं देते, हम अकेले गुनाह करते हैं। हम सबको पालने के लिए अकेला बंदा गुनाह कर रहा होता है ना, कमा रहा होता है। हम सोच रहे होते हैं जी हम अकेले तो जलील हो रहे हैं, हम बाकियों को तो सुख दे रहे हैं, लेकिन वो हम लोग बाकियों को भी हराम खिला रहे होते हैं। तो खुदारा कोई अच्छा काम करके कमा ले, ये चीज़ें मत करें। अच्छा प्लीज़ रेशम साहिबा, आप बता सकती हैं आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ज़रिए आमदन क्या है? अभी तक तो मेरे 2 बेटे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत उनका आ जाता है, और कुछ मैं भी अभी यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है। मुझे किसी ने मशवरा दिया था, मुझे नहीं पता था, इस चीज़ की तरफ आई ही नहीं जब, तो मुझे किसी ने मशवरा दिया था आप घर में हैं, घर में ये आप कर लें, इससे भी आप कमा सकती हैं। तो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया अपना, थोड़ी सी मैंने 1-2 वीडियो डाली है, मुझे भी पता भी नहीं है वीडियो कैसे वो करनी है क्या नहीं। आगे मेरा ये इरादा है कि मैं अभी इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ से एक मदरसा भी बनाने वाली हूँ इंशाल्लाह जल्दी, बच्चों के लिए, जिसमें बच्चे घर पे ही मेरे पास रिहाइश रखेंगे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मदरसे की तालीम भी कुरानी दूंगी, और घर में यूनिट भी इंशाल्लाह बनाऊंगी लेडीज़ गारमेंट्स का। थैंक यू। और बस मैं अपना इंटरव्यू वाइंड अप कर रहा हूँ। मैंने एक क्वेश्चन बस, हम सब जो देखने वाले उनकी नज़र में होता है कि स्टेज की जितनी भी एक्ट्रेस या अदाकारा हैं सब प्रोस्टिट्यूट होती हैं। तकरीबन ही किसी हद तक बात सच है, जैसे आपने अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचाया, ये भी आपका अल्लाह पे ईमान तवक्कल था तो आपने बचा लिया। क्या प्रोस्टिट्यूशन में हर अदाकारा इन्वॉल्व है तकरीबन? जी बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूँगी कि फ़िलहाल है ये है, सब ही। अब वो जानती हैं कि वो किस किस मुश्किलों से फेस करके आगे गुजरती है, लेकिन इस फील्ड में जो भी लड़की आती है ना, वो यही सोच के आती है कि मैं एक अपना मकाम बनाऊं, और जल्दी से जल्दी मैं फ़ेमस होके बड़े अरूज पे चली जाऊं। और अरूज पे लड़की ऐसे नहीं जाती, बिस्तरों की जीनत बन के ही अरूज तक पहुंचती है।
ये थी रेशम खान साहिबा और ये थी उनकी तल्ख ज़िंदगी, किस तरह इन्होंने मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजारी और अब इस्लाम की तरफ आ रही हैं और आ चुकी हैं और तहज्जुद और 5 वक्त की नमाज़ें भी हैं। अल्लाह पाक हम सबको भी 5 वक्त का नमाजी और तहज्जुद गुजार बनाएं। अपने इस आज के इस प्रोग्राम में अपने इस मेज़बान को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नई कहानी में नए चेहरे से आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।